दुबई आ गए 35 डिग्री से 50 डिग्री पे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एक्चुअली। भाई हर चीज़ के अंदर जो है ना इवॉल्व करना चाहिए इंसान को ना। कंटेंट क्रिएशन में क्यों घुसे थे? ऐसा लगा था कि फ्री में रेस्टोरेंट का खाना मिलेगा, चलो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, या प्लान था कुछ? नहीं यार, प्लान तो नहीं था, मतलब अदाकार बनने का शौक था। लेकिन अदाकार नहीं बन सके तो अल्लाह ने जो है कहीं और से हमें कुछ ना कुछ देना था। या अच्छा, इज इट अ पॉजिटिव वे ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया और व्हाट डू यू से? सर मैं समझता हूँ देखें, एक मुल्क है, ठीक है ना, उसने 164 प्लस नेशनैलिटीज को अपने मुल्क में जगह दी हुई, केटर किया हुआ है। डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम्स, कैसे कंट्रोल करेंगे? आप सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक तबके के लोग रहते हैं या 2-4 तबके के लोग रहते हैं। अगर मानी की वाइफ और गजनफर भाई की वाइफ ये दोनों सुन रही हैं तो मुझसे ये कंटेंट अलग से ले लीजिएगा कि और क्या क्या ऑफलाइन बोला था आपने। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ X to 10X। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक नहीं दो पावर हाउसेस मौजूद हैं कंटेंट क्रिएशन के। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में उस ज़माने में कंटेंट क्रिएशन को इंट्रोड्यूस कराया जो कोई जानता भी नहीं था पाकिस्तान के अंदर। These are the people who can basically turn any random idea into a binge worthy। They will make you laugh, they will make your abs workout, exercise, हंसा कर आपको पागल कर सकते हैं। Yes, I am introducing you in PH Studio 14 मंसूर कुरैशी एंड गजनफर जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई आ गए 35 डिग्री से 50 डिग्री पे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एक्चुअली। भाई हर चीज़ के अंदर जो है ना इवॉल्व करना चाहिए इंसान को ना। तो गर्मी हमने 35 डिग्री की बहुत इंजॉय कर ली, अब सोचा 55 में आगे ज़रा काम करके देखते हैं। तो कैसा लग रहा है 55 में काम? आइडिया सारे पिघल गए। फील नहीं होता। पिघल गए सारे आइडिया? फील नहीं होता क्योंकि यहाँ हर जगह ऐसी है। आदत हो गई। हाँ, वहाँ पर एसी कब चलता था? सिर्फ रात के सोने के वक्त। ऐसा ही है। हाँ ऑब्वियसली, वरना तो बिल इतना आता है कि इलेक्ट्रिक के हिसाब से चलता था ना। और यहाँ पे दीवा के हिसाब से चलता है। यहाँ दीवा भाई आपको पता है, आप जितना एसी यूज कर लो दीवा का बिल आपको एक सर्टेन आएगा। क्योंकि देखिए हम तो रियल एस्टेट करते हैं ना, तो हम तो मतलब बिल्डिंग या एरिया के हिसाब से लोगों को बता रहे हैं भाई यहाँ पे एवरेज आपको बिल इतना पड़ेगा अगर आप इतना एसी चलाएंगे तो यहाँ इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपने गर्मियों में ज़्यादा आ रहा है तो सर्दियों में बहुत कम आ रहा है। एक्चुअली रिसेंटली मैं कराची गया था, मुझे ज़्यादा गर्मी लगी क्योंकि यहाँ तो जब आप इंडोर होते हो एसी चल रहा होता है, हर जगह। अभी नहीं चल रहा क्योंकि पॉडकास्ट चल रहा है तो आवाज़ आएगी, तो अभी बंद किया हुआ है, बट वहाँ जगह एसी चल रहा होता है। वहाँ पर जब जाते हो तो एक सर्टेन टाइप का आपको एसी चलाना होता है क्योंकि आपको पता है फिर तो बिल तो फाड़ के आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी मैं रिसेंटली आपकी एक रील देखी मैंने, वो वाटर गैलन वाली के क्या कहते हैं, व्हेन यू कॉट योर वाइफ रेड हैंडेड, लाइक कैसे आती हैं ये आइडियाज? यार ये आती रियल लाइफ बेस्ड आइडियाज होते हैं जो एक्चुअल होते हैं। जब हम घर में होते हैं तो सारे काम हमसे करवाते हैं, जब हम नहीं होते सारा काम आता तो है फिर भी हम ही करेंगे। नेचुरल होता है, सही बात है। कंटेंट क्रिएशन में क्यों घुसे थे? ऐसा लगा था कि फ्री में रेस्टोरेंट का खाना मिलेगा, चलो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, या प्लान था कुछ? नहीं यार, प्लान तो नहीं था, मतलब अदाकार बनने का शौक था। लेकिन अदाकार नहीं बन सके तो अल्लाह ने जो है कहीं और से हमें कुछ ना कुछ देना था। या बट दिस इज अ मॉडर्न वे ऑफ अदाकारी ना, लाइक पहले जमाने में बड़े पर्दे। नहीं, एक्टिंग एक डिफरेंट चीज़ है। जो हमने 10 साल काम किया वो एक अलग एक्टिंग है। उसको आप एक्टिंग नहीं कह सकते, वो सिचुएशन बेस्ड कॉमेडी है। उसके अंदर आपको जो दरकार है चीज़ ना, आप वही कर सकते हैं। अब जैसे अगर एक्टिंग की मैं बात करूँ, जो किसी ड्रामे के अंदर या किसी फिल्म के अंदर, तो यासिर भाई उसमें प्रॉपर आपको ना एक वो चाहिए, समझे, एक कैलकुलेशन चाहिए आपको कि भाई अगर आप ये कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं या ये इंटेंस सीन है तो उसके अंदर मेरी आंखों के एक्सप्रेशंस क्या होंगे, मेरी आवाज़ कहाँ पे जो है ना पीक पकड़ेगी, कहाँ पे मुझे लो वॉइस करनी है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मगर हमारे उसके अंदर हम कहते हैं, इवन कि जितने भी लोग हमारे साथ एक्टिंग करते थे हम उनको कहते थे भाई जितनी ओवर एक्टिंग आती है ना वो सब निकालनी है आपने, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली इमोशंस को एग्जैजरेट करना। अब आप ये देखें कि हमने एक काफ़ी पहले हमने एक वो बनाई थी वीडियो थी, वो थी देसी मिथ। अब देसी मिथ क्या है आपको भी पता है कि जैसे बचपन में कुछ आपने सोचा होगा ना कि कैंची नहीं चलानी, ठीक है ना, वो आपको पता है कि यार ये एक नॉर्मल, लेकिन उसको फन में बताना है, उसको ऐसी चीज दिखाना है कि आपको हंसी आए। तो उसके अंदर आप जब तक ओवर एक्टिंग नहीं डालोगे आप उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते इसके साथ। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो बड़ी हमें चैलेंजिंग देखने को। कॉमेडी होता ही एग्जैजरेशन, जितनी सिंपल चीज को एग्जैजरेट करके दिखाओ वो चीज कॉमेडी होती है। जैसे पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड होता है, मतलब पाकिस्तान और इंडिया में सब मुसलमान फैमिलीज जो होती हैं ना, उसमें ये होता है कि अगर कोई आपकी बहन की दोस्तें आई हैं तो भाई एक बड़े अदब से जो है ना पेश आते हैं या उनको भी बहन समझते हैं। लेकिन अगर किसी बहन की दोस्तों के सामने उसका भाई आ जाता है तो वो बेतकल्लुफी से कह भी सकते हैं कि यार तेरा भाई कितना प्यारा है, यार ये हमें इतना अच्छा लगता है, यार मेरी शादी इससे करा दे। बट लड़के नहीं इमेजिन कर सकते,
तो इस चीज़ को अगर आपने कॉमेडी में डालना है तो आपने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना है। जैसे हमने बनाई थी इसके ऊपर कि जब आता है इस तरह का सिनेरियो तो लोग क्या कर रहे हैं, कोई इधर घुस रहा है, कोई हेलमेट पहन के बैठ गया कि भाई पर्दा हो जाए हमारा, क्यों? क्योंकि दोस्त की बहन वो अपनी बहन है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना आपको ओवर एक्टिंग रिक्वायर्ड थी सर्टेन, मतलब आप कहते हैं ना कंटेंट क्रिएशन के अंदर, पार्ट के अंदर, तो वो चीज़ एक डिफरेंट है। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन पाकिस्तान के अंदर वर्सेस दुबई यूएई के अंदर लाइक क्या डिफरेंस नज़र आया? यहाँ तो बल्कि मल्टी कल्चरल है, यहाँ पे डायनामिक है बहुत ज़्यादा, तो कैसे उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पर एज इन आई थिंक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको जो आइडियाज़ आते हैं ना, आपको आपके एवरीडे सिचुएशंस के हिसाब से आते हैं, ठीक है। और वही जैसे मानी कह रहा था कि जो आप एवरीडे सिचुएशन आप वो फ़नी वे में दिखाओ तो एग्जैजरेट करके दिखाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान के अलग मसले हैं, तो वही बात है, जो चीज़ बंदा रिलेट कर सकता है वो चीज़ उसको फ़नी लगेगी। अब जैसे हमने एक रिसेंट एक स्किट बनाया था, मैंने अपने वाइफ के साथ बनाया था कि यहाँ पर जब फाइन लगता है तो क्या फीलिंग होती है, तो एवरीवन कैन रिलेट टू दैट। या जब आप पार्किंग पे फाइन लगता है या मेट्रो में जब रश होता है तो उसके हिसाब से आपको आइडियाज़ आते हैं, तो ऐसे ही चलता है यूजुअली। जैसे हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर क्या था कि मॉल के अंदर जब भी आप जाते हो, एक लोग हैं स्पेसिफिक जो कि उनसे आपको बड़ा डर लगने लग जाता है कि वो हैं वो परफ्यूम वाले, बड़े खींच रहे होते हैं। तो अब वो आइडिया अगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती, मगर दुबई के अंदर स्पेशली इस जगहों पे ना आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो चीज़ शायद पाकिस्तान में लोगों को इतना रिलेट ना करे, बट यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी इंडियन है वो रिलेट करेंगे कि यार हम किसी भी मॉल में चले हैं, जगह जगह क्योस लगे हुए और हर कोई आवाज़ मार के, मतलब ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडिया होते हैं कि बंदा बिल्कुल आगे पहुंच के जगह सर आ जाए, सर आप ही का इंतजार। तो अभी रिसेंटली बनाया था मैंने, मानी ने और सभी ने बनाया था, उसमें 1 मिलियन व्यूज आ गए इंस्टाग्राम पे। तो वो जाते हैं रिलेटेबल चीजें बनाओ तो वो चीज। या डेफिनेटली लाइक यू जस्ट गाइस रिसेंटली शूटेड पर्क्स ऑफ हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इन यूएई, बट एट द सेम टाइम साले ट्रैफिक फाइन, पार्किंग, तो सब पीछे पड़े होते हैं कि आ जाओ भाई अभी तो लाइसेंस ले लिया है, सारी चीजें। तो अब ये जो लाइसेंस वाली कैटेगरी है ये पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि लोग रिलेट ही नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे लाइसेंस के साथ क्या होता है, कब पार्किंग आती है, लाइसेंस के बगैर लोग चला रहे हैं, ये देखें। तो दुबई डेमोग्राफिक के ऊपर होता है, आपकी कंट्री में आप क्या वो चीजें जो आपकी ऑडियंस रिलेट कर सके, ऐसे ही है। करेक्ट। बट नो डाउट ये तो मैं कहूंगा, ये तो मैं दूंगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में कंटेंट बहुत मिलता है। कंटेंट उसके साथ लाइट चली गई, गैस नहीं है, पानी नहीं, तो उसके बाद कितना कंटेंट आप पाकिस्तान में हैपनिंग बहुत ज्यादा होती है ना, हैपनिंग बहुत होती है। हैपनिंग बहुत। एक और चीज ये है कि एक और बेनिफिट पाकिस्तान और इंडिया में आपको देखने को मिलता है, आप खुल के ना मजाक उड़ा सकते हैं। एग्जैक्टली ये चीज है, दुबई में नहीं कर सकते। ये थोड़ा आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो कि अगर मैं ये चीज दिखाऊं तो कुछ वो मसला तो नहीं होगा। बहुत सी चीजें आप दुबई या यूएई का नेगेटिव नहीं दिखा सकते, तो यू हैव टू बी वेरी सेफ विद योर कंटेंट। आप क्या, अच्छा, इज इट अ पॉजिटिव वे ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया और व्हाट डू यू से? सर मैं समझता हूँ देखें, एक मुल्क है, ठीक है ना, उसने 164 प्लस नेशनैलिटीज को अपने मुल्क में जगह दी हुई, केटर किया हुआ है, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम्स, कैसे कंट्रोल करेंगे आप? सिर्फ ये देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक तबके के लोग रहते हैं या 2-4 तबके के लोग रहते हैं, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। अब आप ये देखें, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही सख्ती है, पाकिस्तान और इंडिया में भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है ना बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कैसे कि आजकल आप देखें पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि भाई फला साहब की गाड़ी ने जो है ना बंदे को मार दिया, सब कुछ है, क्योंकि वो मशहूर है आदमी है। तो हालांकि गलत उन्होंने किया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहा है कि यार ये बंदा मशहूर है ना, इसके ऊपर हमें ज़्यादा माइलेज मिलेगी, तो चैनल्स वाले भी लग गए पीछे, दूसरे लोग भी लग गए और उसको ज़्यादा जो है ना बदनाम करने लगे। इसी तरीके से कोई पैसे वाला अगर आ जाए, कोई जैसे अभी हमने रिसेंटली भी पाकिस्तान में देखे इस तरह के बड़े ट्रेंड हुए हैं, तो उसको ना लोग गिराने के लिए, मतलब वो इंसाफ वाला चीज़ खत्म हो जाती है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच रहा नहीं है। वो लोग की अपनी पर्सनल खार या पर्सनल वो चीज़ें जो है ना वो वेंडेटा वो ज़्यादा निकल रहा होता है एज़ कम्पेयर के अगर आप लॉ के हिसाब से देखें। अब देखिए दुबई के अंदर कि यहाँ पे लॉ नहीं ब्रेक होते हैं ना, यहाँ पे भी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे एक रूल सेट किया गया है यासिर भाई कि भाई आपने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते, आप फला बंदे को डेफेमेशन के उसमें जो है ना कैटेगरी में लाके नहीं खड़ा कर सकते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट के पास जाएं, और सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट सुनती है। तो फिर आपको किस बात की शिकायत है कि भाई सोशल मीडिया पे मैं आवाज़ नहीं उठा सकता? आपको जब उन्होंने डिपार्टमेंट दिया है और आपके डिपार्टमेंट में 90% आपकी बात सुनी जाती है, 99% आपकी जो है ना चीज़ों के ऊपर रेक्टिफाई करके उसको हल किया जाता है। इसका मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, मुझे उन्होंने जो है ना वो डबल फ्राई करके जो है ना वो दिया उन्होंने, मतलब गर्म करके खाना ना, जो कि यहाँ की म्यूनसिपलिटी के लॉ के ख़िलाफ़ है। तो मुझे क्योंकि लॉ पता था, मुझे सारी चीज़ें पता थी, मैंने उससे जाके बहस करी, उसने मुझसे बदतमीज़ी करी, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं करी, मैंने सीधा जाके कंप्लेन करी उनके डिपार्टमेंट में जो फूड म्यूनसिपलिटी वाले, और नेक्स्ट डे उनका एजेंट आया, उसने मुझसे कंफर्म किया कि ये ब्रांच है, ये चीज़ है, आप कितने बजे आए थे? ओके जी हम ज़रा देखते हैं इसको ना। इसका मतलब कोई ना कोई कार्रवाई तो हुई है।
तो ये चीज़ जो है ना बड़ा मैटर करती है। कोई ऐसी सिचुएशन गज़नफ़र जो आपके फ़ैन बेस ने आपको ऐसी सिचुएशन कर दी हो कि आपको ऐसा लगा हो कि अब तो बस टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, शक्ल छुपा लेनी चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है, मतलब क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट कभी बनाए नहीं है। जो कि जिस तरह का कंटेंट आज आ रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह कंटेंट क्रिएशन जो लोगों को हेट मिल रही है, हम लोग अपना कंटेंट बड़ा क्लीन रखते थे, फैमिली ओरिएंटेड क्लीन कंटेंट। हमें किस तरह कभी इस तरह हेट नहीं मिली है जिस तरह आज वो कहते हैं ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ, तो लोग आजकल लोग जानबूझ के बदनाम हो रहे हैं जस्ट फॉर द फेम, जस्ट फॉर द फेम। अब वो कहते हैं वेदर इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बस हमारा नाम बन रहा है, बस हम स्त्री थोड़। चले आप अपने कंटेंट को अगर कोई डिश का नाम देना चाहें, बिरयानी, निहारी, क्या देंगे? कंटेंट डिश का नाम क्या देंगे यार? चलो हम दे देते हैं बिरयानी, दे देते हैं, क्यों नहीं? बिरयानी अभी मतलब बिरयानी क्यों? क्योंकि बिरयानी इज द गो टू फूड। आप जुम्मे के दिन, हाँ हमारी वीडियो हर जुम्मे के दिन आती थी, हर जुम्मे के दिन हमारी वीडियो आती थी नमाज के बाद। अच्छा, ये अरबी में जो अभी रिकॉर्डिंग एकदम से इंटरप्ट हो गई हमारी, इट्स बेसिकली इट्स एन अनाउंसमेंट गाइस, बेसिकली फ्रॉम दुबई सिविल डिफेंस और दुबई फायर डिपार्टमेंट के या तो टाइम एक्सीड हो जाता है या किसी और ऑफिस के अंदर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो दे अनाउंस एंड दे लाइक टेल एवरीवन कि यू कैन एस्केप और यू कैन गाइस कैन यू नो टेक अ सेफ साइड और समवेयर। तो इट्स अ गुड क्या कहते हैं इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि अगर कहीं भी फायर हो तो सेंट्रलाइज होता है बेसिकली। तो बिरयानी क्यों हर जुमे को? क्या हर हमारे पीक टाइम में हर फ्राइडे को हमारी वीडियो स्केजूल होती थी 3 बजे की, क्योंकि हमने ये इसलिए रखा था कि 2 बजे लोग नमाज के बाद अपने ऑफिस जाएंगे, घर जाएंगे, जो भी आएंगे वो घर में बैठेंगे, मोबाइल खोलेंगे, लैपटॉप खोलेंगे और हमारी वीडियो रेडी होगी, बिरयानी के साथ हमारी वीडियो देखेंगे। तो मैं इसलिए बिरयानी के रिलेट कर रहा हूँ अपनी वीडियोस। आप दोनों का कंटेंट रिसेंटली देखा है, यू गाइस हैव स्टार्टेड शूटिंग कंटेंट्स आल्सो टुगेदर। दोनों में से स्क्रिप्ट कौन भूल जाता है? यार स्क्रिप्ट तो होता ही नहीं है पहले बात, यासिर भाई बगैर स्क्रिप्ट के काम करते हैं और सिचुएशन पे मतलब होता है कि जैसे वो अब ये देखें यार 10-11 साल से हम ये कर रहे हैं ना काम, हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि इवन कि अगर मैं बेकार फिल्म की बात करूँ या मैं दिल्ली डेट्स के साथ भी बात करूँ ना, इनके साथ भी अगर हम फ्रेम में खड़े होंगे ना, हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी मैच हुई है कि इसको पता है इसने क्या बोलना है, मैंने पता है, हम सिर्फ सिचुएशन डिस्कस करते हैं। और हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं और फिर बाकी इंप्रूव होता है। मैं बोलूँगा मानी ये सिचुएशन तुम अंदर आओगे, ये करोगे और फिर इसको जाके एक चमाट मारोगे, अब वो इंप्रूव पूरा करेगा, मुझे पता ये कर सकता है, ये कर लेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी वो जो हमने की थी पार्किंग का, जब आपको मैसेज आ रहा है जैसे ना 3 लोग बैठे हुए हैं, वो नॉर्मल खुशी मना रहे हैं, किसी बात पे एंजॉय कर रहे हैं कि अपने दिन का बता रहे हैं, यार आज मैंने ये किया हो गया, अचानक से आपके मोबाइल पे आया कि भाई आपको फाइन पड़ गया, तो वो सारी खुशी डाउन हो जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ना मैं भी बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये अपनी बात कर रहा है, मुझे नहीं पता मैं स्क्रिप्ट में क्या बोल रहा हूँ, इसने सिर्फ सिचुएशन बताई, इसने बोला मेरे एक्सप्रेशन चेंज होंगे, मैं बीच में से बात करते रहा गायब हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे और समी को पता थी हमारी केमिस्ट्री इतनी मैच थी, तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ बकवास करते करते कंटिन्यू रखना है, और जितना कैमरा एडिट पे इसके मुंह पे जा रहा होगा ना, वो हमारी इमेजिनेशन में भी था, तो समझ लें एडिट भी साथ चल रही है, तो उसके हिसाब से हमें पता है कि कितनी लंबी हमने बातों को ड्रैग करना है ताकि इसको पूरा वो मिल जाए। ये वो वीडियो थी जब बंदे की शादी हो जाती है, वो गायब हो जाता है कि अब तो नहीं मिलने वाला, तो उसको बस बकवास करना था, उसके ऊपर वो बस कर रहा है, उल्टी सीधी बातें करते रहे, ये करे वो करे, तो ये इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, मैं उसी वीडियो की बात कर रहा था कि रियलिटी में भी ऐसा ही होता है, अभी क्या होता है, गायब हो जाते हैं या घर से कॉल आती है, किधर है, कॉल आना शुरू हो गए, मैसेज आना शुरू हो गए। डर लगता है यार? डर पता है, मैं एक बात बताऊँ यासिर भाई, अगर सच बात बताऊँ, मर्द ना सिर्फ एक चीज़ से डरता है, वो किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ एक चीज़ से डरता है कि यार घर जाने के बाद जो ये 2.5-3 घंटे का शोक रहेगा ना, और ये जो मनाना पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी थ्रेशोल्ड पे जाके जो है ना मेरा दिमाग घूम जाए, मर्द इससे डर रहा होता है। क्योंकि देखिए कभी कभी बेकमात क्या होती है, वो नाराजगी में ना इतना लंबा टाइम लगा दी है मनाने में कि अगले को गुस्सा आ जाता है, अब मुझे मनाओ, अब ये वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है। अगर वो बस वो घर के नेगेटिव वाइब से वो अवॉइड करना है, घर में बहुत स्मॉल सही रहे। अगर मानी की वाइफ और गज़नफ़र भाई की वाइफ ये दोनों सुन रही हैं तो मुझसे ये कंटेंट अलग से ले लीजिएगा कि और क्या क्या ऑफलाइन बोला था आपने। अपने कंटेंट को कोई रिंगटोन दें और बजा के मुंह से ऐसे बोल के करना है। तुम्हारा तो बताओ कैसे था? योर्स वो एंड में हमारा हर आता है। वेरी नाइस। That's all guys, we had a fun. I'm not sure about you guys. I had a fun literally talking to these guys, गज़नफ़र and मानी. I hope कि ये लोग दुबई में भी जो हैं वो नए contents और introduce कराएं. Keep watching, keep stay in touch. Thank you very much for X2 10X.